हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव साइकोलॉजी। हमारा चल रहा है क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। और इस पे हमने 3 क्लासेस कर लिए हैं। आज हमारा है चौथा क्लास और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। तो पहले 1-2 क्लासेस में हमने बेसिक सेल्फ क्या है, पर्सनालिटी क्या है वो देखा था। फिर हमने मेजर अप्रोचेस में टाइप अप्रोच को देखा था। तो टाइप अप्रोच में हमने देखा था, टाइप का मतलब क्या है कि किसी एक तरीके का, किसी एक टाइप का। तो वहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा, पैटर्न देखा। और एक जैसे पैटर्न के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, बहुत सारे फीचर्स को हमने क्या किया, एक टाइप में डाल दिया। जैसे कि कोई फ़नी होगा, कोई मोटा होगा, इनोसेंट होगा, इस तरीके से। फिर कोई मस्कुलर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो एक टाइप में आ जाएगा। फिर कोई बहुत ही नर्डी होगा, ब्रेनी होगा, थोड़ा मतलब पढ़ाई में अच्छा होगा, चुपचाप रहता होगा, इंट्रोवर्टेड। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स थे जिनको हमने एक अलग टाइप में रखा। पर ट्रेट अप्रोच इससे थोड़ा अलग है। ट्रेट अप्रोच बेसिकली अलग एक एट्रीब्यूट को ही, एक अलग ट्रेट को ही, एक अलग कैरेक्टर को ही मानता है। यानी यहाँ पे या तो आप फ्रेंडली होंगे या फिर आप शाई होंगे। तो फ्रेंडली होना एक ट्रेट है, शाई होना एक और ट्रेट है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, बल्कि एक सिंगल ट्रेट है जिसके बेसिस पे पर्सनालिटी को हमने डिवाइड किया है। ओके, सो ये हमारे कॉमन एक्सपीरियंस, मतलब कॉमन डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में हमने बहुत देखा होगा कि कुछ लोग शाई होते हैं, कुछ लोग फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि मोस्टली जब हमें पता चलता है कि कोई इंसान अ, बहुत ज़्यादा सोशिएबल होता है, व्हेन वी केम टू नो दैट अ पर्सन इज सोशिएबल, वी एज्यूम दैट वो इंसान कोऑपरेटिव भी होगा, फ्रेंडली भी होगा और हेल्पिंग नेचर के होगा। और साथ के साथ ऑल्सो एंगेज इन बिहेवियर्स दैट इन्वॉल्व देयर सोशल कॉम्पोनेंट्स। और भी सोशल कॉम्पोनेंट्स के तौर पे जितने भी बिहेवियर्स हैं, यानी जो भी बिहेवियर्स है जो कि सोसाइटी से जुड़े हैं, एक ग्रुप से जुड़े हैं, सोशल मैटर से जुड़े हैं, वो उनमें मौजूद होगा। यानी ये चीज़ क्या हुई, एक तरीके का ट्रेट हुआ। सोशिएबल होना एक तरीके का ट्रेट होता है। सो ट्रेट अप्रोच बेसिकली करता क्या है, ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। यहाँ पे ध्यान देना, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। सो ए ट्रेट इज कंसिडर्ड एज relatively enduring attribute or a quality on which one individual differ from the other। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट या फिर कोई एक ऐसा क्वालिटी इंसान का जिससे उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बनती है और वो एज ए इंडिविजुअल दूसरे और इंडिविजुअल से अलग होते हैं। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम ट्रेड के, फिर हम वे विल मूव टू जो थ्योरीज है जो ट्रेड अप्रोच के बेसिस पे हैं उन पर हम जाएंगे। सो ट्रेड के फीचर्स में सबसे पहला तो ये स्टेबल होता है, कंसिस्टेंस होता है, और their strength and combination vary across individual leading to individual differences in personality। अब एक ही ट्रेट है, एक ही ट्रेट का जो स्ट्रेंथ है वो किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा। जैसे शाई एक ट्रेट है, शाइनेस एक ट्रेट है। अब कोई थोड़ा ज़्यादा शाई होगा, कोई थोड़ा कम शाई होगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये सबको पता ही है। बट क्या है कि आपके जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको पढ़ना ही है ना बेटा, क्योंकि वही तो आपके एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो आपको अगर मैं नोट्स में लिखवाऊंगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे लिखना है, कैसे करना है। इसलिए कई बार बहुत बेसिक सी चीज़ें भी मुझे नोट करनी होती है, करवानी होती है, पढ़ानी होती है। ओके, सो द फर्स्ट थ्योरी इज़ एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी। अब एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी में जो गॉर्डन एल्पर्ट थे, उन्होंने इस ये जो गॉर्डन एल्पोर्ट थे, इनको हम ये जो ट्रेड अप्रोच है इसके पायोनियर मानते हैं। यानी मेन पिलर कौन है ट्रेड अप्रोच के, वो है गॉर्डन एल्पोर्ट। सो इन्होंने प्रपोज किया दैट इंडिविजुअल पॉजेज अ नंबर ऑफ ट्रेड्स विच आर डायनामिक इन नेचर। सो इंसान में बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेट होते हैं जो कि डायनामिक होती है, और ये इस तरीके से बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं दैट एन इंडिविजुअल अप्रोचेज डिफरेंट सिचुएशन विथ सिमिलर प्लान्स। तो ये जो ट्रेट है ये इस तरीके से इंसान के बिहेवियर को दर्शाता है कि इंसान अलग सिचुएशन में भी सेम ही बिहेव करता है।
यानी उसकी जो ट्रेट है, उसका जो फीचर है, जो कैरेक्टर है, वो अलग अलग सिचुएशन में भी सेम रहता है. So, words people use to describe themselves and others provide basis for understanding of human personality. अब ये तो सेल्फ और पर्सनालिटी जब हम देखेंगे तो बेसिकली सेल्फ क्या है कि एक इंसान के अपने बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो सेल्फ होता है. और इंसान में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक जो कंसिस्टेंट रहता है, वो सब मिलके एक पर्सनालिटी होती है. तो इंसान के अपने आप को और किसी दूसरे इंसान को जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं, बात करते हैं, वो उसके ह्यूमन पर्सनालिटी को दिखाता है. ओके. अभी एल्पोर्ट ने ये जो ट्रेट है, जिन ट्रेट के बेसिस पे इन्होंने ये ट्रेट थ्योरी दी है, उसको उसके बेसिस पे, मतलब उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने जो ट्रेट है उनको 3 तरीके के ट्रेट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज कार्डिनल ट्रेट. कार्डिनल ट्रेट वो होते हैं जो कि इंसान के एंटायर लाइफ टाइम जिसके रिगार्डिंग रिवॉल्व होती है. यानी एक इंसान के जीवन में वही उसका सबसे डोमिनेट ट्रेट बन जाता है और उसी के मतलब बेसिस पे उसकी पूरी पहचान बन जाती है. जैसे कि गांधी जी बहुत ही नॉन वायलेंट थे, तो ये जो नॉन वायलेंस है, ये नॉन वायलेंस क्या हुआ, गांधी जी की पूरी पर्सनालिटी बन गई और उनकी पूरी पहचान बन गई है. और जैसे हिटलर का नाजिज्म, तो जो हिटलर थे उनमें भी बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेट थे ना, और जो गांधी जी थे उनमें भी बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेट थे. बट जो नाजिज्म है और जो नॉन वायलेंस है, ये डोमिनेंट ट्रेट था, मेन ट्रेट था, जिनके अराउंड उनकी पूरी पर्सनालिटी और उनकी पहचान बन गई है. ओके. सो नेक्स्ट वन इज सेंट्रल ट्रेट्स. अब सेंट्रल ट्रेट्स ये हैं, दिस लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज डिस्पोजिशंस. इसका मतलब है कि ये जो ट्रेट है ये जनरल तो होते हैं, लेकिन किसी भी इंसान में थोड़े बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं. जैसे कि वो सेंट्रल को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं. तो यहाँ पे कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब आएगा मेन. देखो सेंट्रल से लगेगा कि यही सेंटर है, यही मेन है, लेकिन सेंट्रल ट्रेड वो ट्रेड नहीं है. सेंट्रल ट्रेड वो ट्रेड है जो कि जनरल ट्रेड है, सब में पाई जाती है, लेकिन किसी इंसान में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है. जैसे कि सिंसियरिटी, डिलीजेंट, वर्म, इन ये सारी चीज़ें. और ये जो ट्रेड्स है ये इंसान के जॉब रिकमेंडेशन पे, जॉब मिलने पे मदद करती है. देन हमारा आता है सेकेंडरी. अब सेकेंडरी जो ट्रेड है वो तो आपको नाम से पता लग रहा है, थोड़े सेकेंडरी हैं. सो लीस्ट जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, ट्रेड सच एज लाइक मैंगोज, प्रेफर एथनिक क्लॉथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ट्रेड्स. सेकेंडरी ट्रेड्स है, हाँ ठीक है, मतलब है तो है, लेकिन इतना कोई उतना ध्यान देने वाली कोई बात उतना नहीं है, नॉर्मल ट्रेड्स है. जैसे कि किसी को मैंगोज पसंद है, एथनिक कपड़े पहनना पसंद है, तो ये बेसिक चीज़ है. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है. So Alport considered trait more like intervening variables that occur between stimulus situation and responses to the person. This meant that any variation in trait would elicit a different response to the same situation. तो जो एल्पोर्ट थे उन्होंने जो ट्रेट है उनको कैसे मतलब कंक्लूड किया, वो है कि किसी इंसान का किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी सिचुएशनल स्टिमुलस के प्रति कैसा रिस्पॉन्स था, उसके बेसिस पे उन्होंने ट्रेट को मतलब कंक्लूड किया. तो इसका मतलब ये है कि किसी इंसान का अगर डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है तो उसका जो ट्रेट है वो भी वेरी करेगा. मतलब वही बात है कि सेम रिस्पॉन्स अगर किसी का रहता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में और वो कंसिस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, तभी हम कहते हैं कि वो उसकी ट्रेट है. और वो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे मतलब मोर देन वन ऐसे ट्रेट मिल के किसी का पर्सनालिटी बनता है. तो वही बात है, अगर इंसान का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो जाता है तो उसकी जो ट्रेट है वो भी डिफरेंट हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट हमारे हैं कैटल. कैटल की भी पर्सनालिटी फैक्टर्स है और उनकी भी ट्रेड्स है. तो कैटल ने क्या दिया था भाई, ये दिया था फैक्टर एनालिसिस करके उन्होंने एक टेक्निक दिया था जिसके थ्रू
जो भी ट्रेट था इंसान में उसको हम क्या करते थे, एनालाइज करते थे। ये जो कैटल की जो पर्सनालिटी फैक्टर्स है, ये आप ग्रेजुएशन में आप 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स करके प्रैक्टिकल आता है, वो आप करोगे। मैंने भी किया है जब मैं ग्रेजुएशन में थी और मेरे अच्छे ही नंबर आए थे इसमें। सो 16 PF आप करोगे। सो 16 PF के नाम से उनका ये प्रैक्टिकल है। और ये जो थ्योरीज है इसमें फैक्टर एनालिसिस है, जिसके थ्रू जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। और वहाँ पे क्योंकि इसका नाम ही 16 PF है, तो 16 प्राइमरी या फिर सोर्स ट्रेड्स उन्होंने बोला कि एग्जिस्ट करते हैं इंसान में। और ये जो सोर्स ट्रेड्स है ये स्टेबल है और यही किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, सो अब तक हमने बात किया कि ये ऐसे ट्रेड होते वैसे ट्रेड होते। तो जैसे एल्बर्ट ने क्या दिया, हमें सिर्फ 3 ट्रेड दिया था, बट नेक्स्ट ही कैटल ने हमें क्या दिया, 16 ट्रेड दिया। और उन्होंने कहा कि 16 ट्रेड ही होते हैं, बिल्कुल सोर्स ट्रेड होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी पर्सनालिटी के। ओके, सो उनके साथ साथ बहुत सारे सरफेस ट्रेड्स भी होते हैं जो कि इन सोर्स ट्रेड्स के ही कुछ इंटरेक्शन के रिजल्ट होते हैं। जैसे मानो 2 सोर्स ट्रेड्स हैं और इन्हीं से कुछ ऐसे सेकेंडरी कुछ निकल के आ जाता है जिनको हम थोड़ा क्या कहते हैं, सरफेस ट्रेड्स, है ना। रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेड। अब 2 तरीके के 2 सोर्स ट्रेड्स हैं और 2 सोर्स ट्रेड में कुछ इंटरेक्शन होता है, उनके बेसिस पे कोई एक और दूसरा ट्रेड निकल के आ जाता है, तो वो है सरफेस ट्रेड। मतलब जो सोर्स है जो एग्जिस्ट करता है स्टेबल, उनके बेसिस पे अगर किसी का कोई रिस्पॉन्स आता है या फिर उन्हीं से मिलता जुलता थोड़ा बहुत कुछ और ट्रेड इंसान में दिख जाता है, इंसान के सरफेस में, तो वो सरफेस ट्रेड है। इस तरीके से आप याद रखो, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। ओके, सो उन्होंने ऑपोजिट टेंडेंसी में ट्रेट को डिसाइड किया था कि या तो ये होगा, जैसे या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, इस तरीके से उन्होंने बोला। जैसे या तो शाई होगा, नहीं तो फ्रेंडली होगा, इस तरीके से। और उन्होंने एक टेस्ट भी डेवलप किया, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी 16 PF, जिससे हम पर्सनालिटी को असेस करते हैं। इनमें टोटल मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। हम जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको बिठा के बोलते हैं क्वेश्चन को टिक करो, और फिर हम वहाँ से एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ वगैरह बना के निकालते हैं कि उसकी कौन सी पर्सनालिटी मतलब ट्रेट उसमें मौजूद है। ओके, नेक्स्ट हमारे हैं आइसेंक। तो आइसेंक की जो थ्योरी है, उन्होंने प्रपोज किया कि उन्होंने जो ट्रेट है उनको 2 ब्रॉड डायमेंशन में ही इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो पहले 3 था, 3 से 16 पे आया, फिर अभी फिर से हम 2 पे आए। 2 में यहाँ पे क्या है ना कि ये देखो, जैसे 2 में ना यहाँ पे क्या है कि ये देखो, मतलब उन्होंने टोटल तो 3 ट्रेड दिया, मतलब सॉरी 3 नहीं, टोटल उन्होंने दिया 6 ट्रेड, लेकिन उन्होंने इनको क्या किया, 2 के डायमेंशन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब 2 के डायमेंशन में डिवाइड कर दिया, मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा। जैसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है कि ऑपोजिट टेंडेंसीज है, तो वहाँ पे तो आपको पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से वो ट्रेट है जो कि ऑपोजिट टेंडेंसी में है। तो ये हमारे आइसेंक के थ्योरीज में है। तो आइसेंक ने बोला कि टोटल 6 ट्रेड के बारे में उन्होंने बात करा और 3 सेट उन्होंने बताया। 3 सेट में 2-2 करके ऑपोजिट डायमेंशन के ट्रेड उन्होंने लिया है, जिनमें पहला है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो या तो इंसान इमोशनली स्टेबल होगा, जहाँ पे उनको अपनी जो फीलिंग्स है उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा, और एक और डायमेंशन होगा जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे वो लोग न्यूरोटिक होंगे, यानी वो इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, वो एंशियस होंगे, मूडी होंगे, टर्ची होंगे, रेस्टलेसनेस होंगे, और अपना जो कंट्रोल है वो क्विकली खो देते होंगे, यानी जल्दी जल्दी अपना आपा खो देते हैं। तो इसको आप इमोशनली स्टेबल या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड इस तरीके से भी कह सकते हो। इमोशनली अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं कहेंगे हम, कैओटिक कहेंगे, या फिर रेस्टलेसनेस, या फिर जल्दी जल्दी अपना कंट्रोल खो देते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो ये जो क्या है, ऑल अदर एक्सट्रीम लाई पीपल हु आर काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल। तो ये कौन से होंगे, जो इमोशनली स्टेबल है वो होंगे इस ट्रेट। ये जो इमोशनली स्टेबल लोग होंगे उनमें ये ट्रेट पाया जाएगा।
देन हमारा है एक्सट्रोवर्टिज्म और इंट्रोवर्टिज्म। ये तो कितनी बार ही मैं बताऊँ, जितनी बार बताऊँ उतनी बार ही कम होगा। इंट्रोवर्ट तो आपको पता ही है, जो कि एक्टिव है, ग्रेगरियस होंगे, इम्पल्सिव और थ्रिल सीकिंग होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा पैसिव होंगे, क्वाइट होंगे, कॉशियस होंगे और रिजर्व्ड होंगे। अपने आप में रहना पसंद करते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं, ये तो सबको ही पता है। देन नेक्स्ट इज साइकोटिज्म एंड सोशिएबिलिटी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो ए पर्सन हु स्कोर हाई ऑन साइकोटिज्म डायमेंशन टेंड्स टू बी हॉस्टाइल, इगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। तो एक इंसान जो कि ईगोसेंट्रिक है, एंटी सोशल है, उनको हम कहेंगे साइकोटिज्म। मतलब साइको, आप नाम से ही देखो तो जो साइको होंगे वो एंटी सोशल तो होंगे, वो ईगोसेंट्रिक होंगे, हॉस्टल होंगे, लोगों को हार्म वगैरह भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे कैसे होंगे, साइकोटिज्म इनमें देखा जाएगा। ऑन द अदर हैंड सोशिएबिलिटी, सोशिएबिलिटी तो पता ही है भाई, वार्म होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, फ्रेंडली होंगे, हेल्पिंग नेचर के होंगे, ये सब कुछ होगा। सो जो आइसेंक के जो क्वेश्चनरी टेस्ट है, ये जो क्वेश्चनर टेस्ट है विच इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। तो इन्होंने, मैंने बोला ना कि 3 सेट ऑफ ट्रेड, 3 डायमेंशन ऑफ ट्रेड दिया, जहाँ पे उन्होंने मतलब 2 ट्रेड को अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने रखने की कोशिश की है। और उन्होंने कंपेरिजन के तौर पे बताया कि पर्सनालिटी या तो ऐसी होगी या फिर वैसी होगी, या तो कोई इंसान साइकोटिज्म किसी में होगा या फिर वो इंसान सोशिएबल होगा। इस तरीके से उन्होंने समझाया। ओके, सो दैट्स ऑल। और यहीं पे हमारा ट्रेट अप्रोच भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको पता ही है सबको कि पीडीएफ के लिए जाना होता है हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। सो थैंक यू सो मच, ध्यान रखना अपना।